हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे। इससे पहले पॉलीगन का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसमें हम लोग पॉलीगन के बारे में उसका बेसिक चीज़ हम लोग उसमें सीख लिए थे, पढ़ लिए थे। आज उससे आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे और उसका अंतकन बाह्यकन निकालना सीखेंगे। उसमें भी हम लोग सीख लिए थे। पहला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके उसको देखिए। अब देखिए हम लोग पॉलीगन यानी कि बहुभुज। पॉलीगन के बारे में पहला क्लास में पढ़ लिए थे। पॉलीगन दो प्रकार का होता है। एक होता है समबाहुभुज और एक होता है विषम। एक समबाहुभुज और दूसरा होता है विषम बहुभुज। समबाहुभुज को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इसको कहते हैं इररेगुलर पॉलीगन। अब इसमें हम लोग जो सम बहुभुज है, सम बहुभुज, तो ये सम बहुभुज भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोग का अवतल बहुभुज और ये होता है उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। अब देखिए अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है? इसका एक अंतकोण 180 डिग्री से बड़ा या ज़्यादा होता है। बड़ा होता है, उसको ये हम लोग क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए हम एक बहुभुज बना रहे हैं। यह बहुभुज हुआ। इसका कितना भुजा है? 1 2 3 4 5, पंचभुज हुआ। लेकिन इसका ये वाला कोण 180 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया अवतल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज को देखते हैं। उत्तल बहुभुज में क्या होगा? एक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। जैसे हम लोग ये चतुर्भुज बनाए तो इसका ये 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, कोई भी एक 180 से छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा उत्तल बहुभुज। अगर इसको हम लोग, ये भी क्या है? ये भी हम लोग का एक उत्तल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज का एक कोण 180 से छोटा होता है और अवतल बहुभुज का एक कोण 180 से बड़ा होता है। पॉलीगन में इससे पहले हम लोग समबाहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में पूरा इसके बारे में बेसिक से पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग देखिए बहुभुज का अंतकोण। बहुभुज का अंतकोण हम लोग कैसे निकालेंगे और किस बहुभुज का कितना डिग्री का अंतकोण बनता है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। देखिए बहुभुज क्या होता है? कोई भी दो से ज़्यादा अगर बंद आकृति होगा तो वह क्या होगा? बहुभुज होगा। त्रिभुज से स्टार्ट, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षड़भुज, ये सब क्या है? बहुभुज है। तो मान लीजिए हम एक त्रिभुज ले रहे हैं। इसका कितना भुजा है? 3 भुजा है। तो इसका अंतकोणों का योगफल कितना होता है? यानी कि त्रिभुज का तो हम लोग को पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अगर हम चतुर्भुज लेते हैं, मान लीजिए एक चतुर्भुज लिया। चतुर्भुज का भी पता है। अगर इसको हम लोग त्रिभुज में तोड़ेंगे तो कितना त्रिभुज हुआ? 1 2। यहाँ एक त्रिभुज है, तो यानी कि एक त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, तो दो त्रिभुज का कितना होता है? 2 × 180 डिग्री होगा। यानी कि कितना? 18 दूना 36, 360 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए
एक पंचभुज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, इसका कितना होता है? देखिए इसको त्रिभुज में तोड़िए, एक त्रिभुज बनेगा और यहाँ से 2 त्रिभुज, यानी कि 1 2 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज बना, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 3 गुना 180, क्योंकि एक त्रिभुज का कितना होता है? 180, तो 3 त्रिभुज का 3 से गुना, यानी कि 3 8 24 4, हाथ में 2, 3 1 3 2 5, 540 डिग्री होगा। अगर षड़भुज बनाएंगे, 6 भुजा वाला, 2 3 4 5 6, तो इसका भी देखिए 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि 4 त्रिभुज है, तो क्या होगा? 4 से गुना, 4 गुना 180, यानी कि कितना होगा? 4 8 32, 2 हाथ में 3, 4 1 4 3 7, यानी कि 720 डिग्री होगा। इसको कहते हैं त्रिभुज, इसको कहते हैं चतुर्भुज, इसको कहते हैं पंचभुज, और इसको कहते हैं षष्ठभुज। इसी तरह बढ़ते जाएगा सप्तभुज, अष्टभुज, तो ये सब इसी तरह इसका कोण भी, अंतकोणों का योगफल बढ़ते जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम लोग, इसका मतलब कि एक त्रिभुज है, यानी कि 1 गुना 180 डिग्री हुआ, ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये 4 गुना। अब देखिए इसमें भुजा कितना है? 1 2 1 2 3 भुजा है, तो 3 भुजा है, तो 3 भुजा में से 2 घटा के गुना किया, इसमें 4 भुजा है, 2 घटा के गुना किया, 2 आया, इसमें 5 भुजा है, तो 2 घटा के गुना किया, 2 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 से गुना किया। उसी तरह इसमें 6 भुजा है, 2 घटा के गुना किया तो 4 हुआ। तो इससे एक फॉर्मूला आ जाता है, बहुभुज के अंत कोणों का योग बराबर होता है, देखिए n-2 गुना 180 डिग्री। ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। ये क्या है? n हम लोग का क्या है? n हम लोग का है भुजाओं की संख्या। n भुजाओं की संख्या, जितना भुजा रहे, अगर 100 भुज, अगर 10 भुज का बोले, 10 भुज का अंत कोण, तो 10 भुज का अंत कोण क्या? इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। 10 मतलब n भुजाओं की संख्या 10 - 2 गुना 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना 180 डिग्री। इसको गुना करेंगे तो 8 8 64, 4 हाथ में 6, 8 1 के 8, 6 14, इतना डिग्री हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज के क्या अंत कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। और हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, और बहुभुज के अंत कोणों का योगफल भुजा के आधार पर वो बढ़ते जाता है। तो चलिए आगे हम लोग इसका कुछ मैथ देखेंगे, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो चलिए देखिए, ये मैथ हम कुछ लिए हैं। ये 1 नंबर है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का x और y, x कोण और y कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का ये बाह्य कोण दिया हुआ है 140 120, और ये बाह्य कोण निकालना है और ये अंत कोण भी निकालना है। तो देखिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। अब देखिए बाह्य कोण क्या क्या है? ये 140 120 और y, यानी कि तब हम लिख सकते हैं 140 डिग्री 120 डिग्री और y डिग्री बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं।
अब देखिए इसको जोड़िए, 4 2 6 2 260 प्लस y बराबर 360 डिग्री। अब ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 260 डिग्री, तो y बराबर हम लोग का आ गया 100 डिग्री, यानी कि y हम लोग को आ गया 100 डिग्री है, यानी कि 100 डिग्री। तो y बराबर कितना आया 100 डिग्री। तो ये बाह्य कोण निकल गया। अब देखिए बाह्य कोण निकल गया, लेकिन x हम लोग को नहीं निकला, तो x निकालने के लिए क्या कर, ये हम लोग का ये पूरा, अगर ये पूरा कोण पकड़ा जाए तो ये एक सीधी रेखा पर कोण बना है, तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सीधी रेखा वाला कोण प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो x तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन y हम लोग का कितना आया 100 डिग्री, तो 180 डिग्री। अब देखिए तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 इधर घटेगा 100 डिग्री, तो कोण x बराबर हम लोग का कितना आएगा 80 डिग्री, यानी कि x कोण कितना आया हम लोग का 80 डिग्री आया, और y कोण कितना आया 100 डिग्री। तो इसी तरह का कोण अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग इसको इसी प्रकार बना सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज का बाह्य कोण दिया हुआ है, ये बाह्य कोण हम लोग को निकालना है, ये अंतःकोण निकालना है। ये है 60 डिग्री, ये है 75 डिग्री, ये है 110 डिग्री, और ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। हम लोग को y और x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के भी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, तो यानी कि ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़ और ये जोड़ 360, तो हम लोग लिख सकते हैं 75 डिग्री जोड़ 110 डिग्री जोड़ 60 डिग्री प्लस y बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़िए, 5 6 7 14 4 हाथ में 1 2 245 जोड़ y बराबर 360 डिग्री। अब देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा 360 डिग्री घटाओ 245 डिग्री, तो हम लोग को y बराबर आया, यहाँ से घटेगा 5 5 10 हाथ में 1 5 6 1 2 1 3 115 डिग्री हम लोग को क्या आया y का मान, यानी कि y क्या है बाह्य कोण है। तो 3 बाह्य कोण दिया हुआ है, चौथा बाह्य कोण हम लोग का निकल गया। अब देखिए इसमें x निकालना है, x में वही नियम लागू होगा, ये एक सरल रेखीय कोण है, सरल रेखीय कितना 180 डिग्री होता है, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आया हम लोग का 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण x बराबर ये 180 इधर घटेगा 115, तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा 5 5 10 हाथ में 1 2 6 0, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का ये x का मान आ जाएगा 65 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखिए इसको देखिए, इसमें एक पंचभुज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 पंचभुज दिया हुआ है, तो पंचभुज का ये अंतःकोण दिया हुआ है, तो पंचभुज का अंतःकोण में से एक अंतःकोण मिसिंग है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है x का मान। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें पंचभुज दिया हुआ है, तो पंचभुज का अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, पंचभुज का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री ये पढ़े तो n क्या है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं कितना है 5 - 2 गुना 180 डिग्री। n हम लोग का भुजाओं की संख्या, और इसमें 5 भुजा है, पंचभुज है। अब देखिए
तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना, 3 18 54 54, यानी कि 540 डिग्री क्या आ जाएगा हम लोग का, पूरा अंतकोण का योगफल आ गया। अब देखिए ये सभी का योगफल कितना होगा, 540। तो 540 इसका मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं 110 जोड़ 130 जोड़ 100 जोड़ 75 डिग्री जोड़ x बराबर 540 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कोणों का अंतकोणों का योगफल कितना होता है, पंचभुज का 540। अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, ये 7 3 10 1 11 1 हाथ में 1 2 3 4 415 डिग्री प्लस x बराबर 540 डिग्री। अब ये देखिए x बराबर तब क्या हो जाएगा, इधर जोड़े उधर जाएगा तो घटेगा, यानी कि 540 घटाओ 415 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा हम लोग का 5, ये 5 होगा, 2 2 दिया 4 हाथ में 125 डिग्री, यानी कि x का मान हम लोग को कितना आएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अंतकोण निकाल सकते हैं, यानी कि x का मान 125 डिग्री। सभी को जोड़ के देखिए हम लोग को कितना आ रहा, 540 आएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका और एक पार्ट छूटा हुआ है, उसको लेके आएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।